उसकी अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, कॉस्ट, कोल्ड स्टोरेज में उसको रख सकते नहीं सकते, उस वैक्सीन की एफिकेसी, इन तमाम चीजों व जावियों के ऊपर परख रहे हैं इस वक्त आप मुख्तलिफ वैक्सीन को। इस वक्त क्या स्टेटस है, स्पेसिफिकली जो ट्रायल चल रहा है जिस वैक्सीन का, वो किस स्टेज पे आ गई है और क्या वो भी अवेलेबल होगी हमें इन द फर्स्ट क्वार्टर? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, इस वक्त चाइनीज वैक्सीन जो कैंसिनो बायो है उसके ट्रायल्स भी जो है पाकिस्तान में वो फाइनल मराहिल में है। 18,000 वॉलंटियर्स को वैक्सीनेट करना था। आई थिंक 15-16,000 के करीब जो है वो हम वैक्सीनेशन कर चुके हुए हैं। थोड़ा सा जो नंबर रह गया वो भी इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा और वंस इट कंप्लीट तो फिर उसके फाइनल रिजल्ट्स जो है मुरतब किए जाएंगे। कुछ सैंपल्स उसके जो हैं वो कनाडा भी भेजे जाएंगे, कुछ यहाँ पर उसकी फाइनल जो रिजल्ट्स हैं वो मुरतब हो जाएंगे। तो होपफुली जिस तरह से अभी उसके जो इनिशियल ट्रायल्स के दौरान हमें जो फीडबैक्स आ रहे हैं साइड इफेक्ट्स के हवाले से और बाकी वो एंटीबॉडी डेवलपमेंट के हवाले से, तो वो काफी हौसला अफजा नताइज हमें मिल रहे हैं। तो होपफुली जैसे ये ट्रायल्स आने वाले कुछ दिनों में मुकम्मल होते हैं और इसकी हतमी अप्रूवल होता है तो फिर कैंसिनो बायो की वैक्सीन भी पाकिस्तान में आ जाएगी। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने देखा है कि जो साइनोफार्म की वैक्सीन का अप्रूवल हुआ है, दिस इज नॉट द ओनली वैक्सीन। हम लोगों ने बार बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से इस चीज को वाज़ेह किया गया है कि हम एक से ज्यादा कंपनी से वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे और इसके लिए बहुत सारा होमवर्क जो है वो हो चुका हुआ है। निगोशिएशंस भी तकरीबन हो गई है, फाइनल मॉडलिटीज डिस्कस की जा रही है। ये पहली एक आप तरह से कह लीजिए कंसाइनमेंट है जिसके बारे में फाइनल डिसीजंस होगी और उसके ऑर्डर बेस किए आपका क्या टारगेट क्या है इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लेवल के ऊपर? जैसे अभी हम जफर मिर्जा साहब से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि अगर बहुत अच्छे और जिसे कहा जाए कि बेस्ट के सिनेरियो हो तो 20% पाकिस्तानी 2021 में वैक्सीनेट हो सकेंगे। तो आप लोगों का कोई टारगेट या गोल है कि 20%, 25% कितने पाकिस्तानी 2021 के हवाले से जिनको आप वैक्सीनेट करेंगे? देखिए जी, इसके लिए प्रायोरिटीज जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं कि फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो हमने एसेंशियल हेल्थ केयर वर्कर्स को टारगेट करना है, क्योंकि जो फ्रंट लाइन पे इस वक्त कोरोना पेशेंट के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं, तो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और 65 ईयर से अबव जो पॉपुलेशन है वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी पे होंगे, क्योंकि वो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है। उसके बाद जो सेकंड होगी उसमें जो बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स और जो 60+ हमारी पॉपुलेशन है उसको किया जाएगा। पाकिस्तान इज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव 60% यूथ बल्ज, तो मैं समझती हूँ कि हम उनको थोड़ा सा वेट करा सकते हैं क्योंकि उनकी अंदर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं। मगर पहली प्रायोरिटी पे जो है वो हमें अपने सीनियर सिटीजन्स को रखना है और इसके साथ ग्रेजुअली जो है वो फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में हम बाकी पॉपुलेशन को करेंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक, तो हमें उम्मीद है कि क्योंकि तीसरा प्लेटफॉर्म जो कोवैक्स का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान यूज कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है, WHO, गावी वगैरह के ताबून से जो बना गया है, उस प्लेटफॉर्म से भी पाकिस्तान को उम्मीद है क्योंकि उनकी कमिटमेंट है कि 20% पॉपुलेशन को तो उस प्लेटफॉर्म के जरिए कवर किया जाएगा। मगर वो एग्री कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, उसकी टाइमलाइन क्या है? 20% जो उस प्लेटफॉर्म से जो टाइमलाइन क्या है 20%? उस टाइमलाइन उसकी क्या है जो 20% को कवर करेंगे उस प्लेटफॉर्म? देखिए जी, वो उसके लिए मैं ये कह रही हूँ कि वो 2021 का लास्ट क्वार्टर भी आ सकता है। उसमें 189 कंट्रीज हैं जिन्होंने उस प्लेटफॉर्म की जो मेंबर्स हैं, और उसमें अमीर ममालिक भी हैं और हमारे जैसे मिडिल इनकम और लोअर इनकम भी है। उस प्लेटफॉर्म का मकसद ही ये है कि उसके अंदर बिला तफरीक जो है, चाहे वो अमीर मुल्क हो चाहे वो गरीब मुल्क हो, मिडिल इनकम कंट्रीज हो, बिला तफरीक सबकी 20% पॉपुलेशन को दिया जाएगा। तो इस वक्त मैं समझती हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर जो पॉसिबल वे है उसमें कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान आ सके। सही है, लेकिन नौशीद साहब ये बता दें कि मैं इससे पहले के फैसल साहब से भी इस पे ओपिनियन लूं, बांग्लादेश 30 मिलियन वैक्सीन फरवरी तक अक्वायर कर लेगा। इंडिया जो है वो जून 2021 तक 680 मिलियन वैक्सीन कह रहा है कि हम अक्वायर कर लेंगे। अभी हमने इनिशियली 1.2 मिलियन बोला है, आगे आपके और प्लान्स होंगे जो आप बता भी रहे हैं, लेकिन कितने मिलियन, यानी कोई टारगेट है, नंबर्स हैं, हम कह सकते हैं कि इतने मिलियन 2021 तक हमारी गवर्नमेंट टारगेट कर रही है हम वैक्सीन अक्वायर करेंगे?
देखिए ये तो हालात के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को टारगेट कर सकें। अभी कोई फिक्स नंबर तो मैं आपको नहीं बता सकती, मगर ये दूसरे ममालिक भी कह रहे हैं जो अपने टारगेट्स बता रहे हैं, ये आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत रियलिस्टिक टारगेट है। उनका इवेंचुअल टारगेट ये होगा, मगर अगर आप ये कहें कि इतने सारे मिलियन जो है उनको मार्च के महीने में मिल जाएगी या उनको जून के महीने में मिल जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। उनको भी कंसाइनमेंट्स में ही मिलेगी, दैट विल टेक सम टाइम। ठीक है। और डॉक्टर फैसल साहब, ये जो री इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ऐसे मरीज आ रहे हैं आपके हॉस्पिटल में और दीगर प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में जिनको री इन्फेक्शन हो रहा हो कोविड का, और क्या वो ज्यादा खतरनाक है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, हमारे पास आ रहे हैं री इन्फेक्शन केसेस। ऐसे लोग जिनको पहली वेव में इन्फेक्शन हुआ था और सेकंड वेव में उनको अब इन्फेक्शन हो रहा है। ये कहना मुश्किल है कि खतरनाक है कि नहीं, मगर ये इसी बात की गवाही है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो भी चुका है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप ये ना समझें कि बस अब आपको दोबारा नहीं होगा। और वही तदबीर आपको इख्तियार करनी जो पहले ठीक कर रहे थे आप करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और डॉक्टर नौशीन हामिद साहब का जिन्होंने ज्वाइन किया, सभी प्रोग्राम में साथ थे। क्या पाकिस्तान में आम आदमी, एक आवाम 2021 में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी उसको या नहीं होगी? ये बड़ा बुनियादी और अहम सवाल है जो 2021 के स्टार्ट में हमने उठाया प्रोग्राम में, क्योंकि 2020 कोरोना के खौफ के साए में गुजरा, 2021 में वैक्सीन की उम्मीदें हैं, तो हमें कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है? ये सारे सवाल उठाए। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।